हेलो दोस्तों, आजकल अभी कुछ समय बाद बिहार एसआई, फिर बिहार इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर का, फिर बीएसएससी का और फिर आगे बिहार एसआई प्रीलिम्स मेंस बीपीएससी, ये सब एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो सभी एग्ज़ाम पता है जीएस पे डिपेंडेंट है। तो इसके लिए जितने भी जीएस क्वेश्चन आते हैं वो सभी का मैं वीडियो बना कर आप लोग को दे दूँगी, जिसका आप अध्ययन कर लोगे अच्छे से। तो आज हम मतलब कि जीएस में आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी प्लस इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, और मतलब यूपीएससी में जितने सब्जेक्ट रहते हैं वो सब थोड़ा थोड़ा छोड़ बाकी सारे मतलब बीपीएससी से रिलेटेड, जो भी बिहार से रिलेटेड या अदर स्टेट से रिलेटेड एग्जाम में सभी में आते हैं। तो इसके लिए आज हमारा पहला टॉपिक है जो है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसके लिए शाब्दिक अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? गुरु मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उससे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौसंबी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर आखुर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह। यानी इसमें जो मेन पॉइंट है पाहुल। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। ये सब क्वेश्चन पता है यूपीएससी में भी आता है, और ये सब आप कर लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम में आप ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं दे पाइएगा, सारे एग्जाम का ये ग्रंथ है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तम रामचरितरम के लेखक कौन है? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अलबुर्नी ने। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर। ये हक ए सर। नायक ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइज उद्दीन बरहम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बंटा था? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। पेशावर में। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राजसी थी? कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने।
सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश से। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश ने। हाथी गुम्फा अभिलेख है जो जिसमें किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ये तो सब लोग जानते, दादा भाई नेहरूजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकॉफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। फतुह उस सलातिन की रचना किसने की तथा कब की? इसामी ने 1350 ईस्वी में की। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृतिक भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। देखिए दोस्त, ये जो जीके मैं आज मतलब वीडियो बना रही हूँ, हमको लगता है जैसे कि हम भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो ये यूपीएससी से लेकर जितने भी स्टेट लेवल या जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, जिसमें जीके जीएस का वैल्यू है, जिसके बिना एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो सकता है, खास करके बीपीएससी या अदर स्टेट का जो भी पीसीएस एग्ज़ाम है। तो इसको पढ़ लेने के बाद आपको कोई भी अदर बुक, स्पेक्ट्रम या ये वो कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम पर विश्वास कीजिए, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, जो भी है याद कर लीजिए, इससे ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम दे चुके हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।